बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। आज के महान सत्संग की जय। मंच पे सभी असीन संत महात्मा बारसाई सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आप सभी को गुरु महाराज की दया का असीम प्रसाद प्राप्त होता रहे। आज महात्मा श्री मेघदास जी का जन्मदिन, कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसी माताएं बहुत ही धन्यवाद होती हैं, उनका जितनी बार भी वर्णन किया जाए कम होता है। जननी जने तो सूर जन, चा जने संत और महात्मा, नहीं तो दिन रात तो बच्चे होते ही हैं। आज हमारी संस्कृति अगर कायम रखी है तो संत महात्माओं ने। अभी लड़की ने बहुत अच्छी तरह गाकर समझा कर गई है कि अगर कोई मुक्ति दाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। हमने लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन आप लोग मेरी वेशभूषा पे बहुत से हरिद्वार में संतों की नगरी है वह, तो कभी कहते हैं कि हमारे सिर पे थोड़ा कुर्ते पजामे वाला बैठा दिया। आज तो थोड़ा सा मैं पेड़ा सा लू पहन लिया कि भाई हरियाणा में जा रहे हैं, दूध दही का खाना है, हरियाणा खूब बजाना है, नहीं तो सिंपल ड्रेस एंड थिंकिंग ग्रेड। वेशभूषा साधारण चलती है, वह चल जाती है, लेकिन कभी विचार साधारण नहीं चलते। जिस समाज के साधारण विचार होते हैं वो कभी प्रोग्रेस नहीं करता, तरक्की नहीं करता। आज मेरे बारे में जो बताया जा रहा है ये हाई स्कूल की टाइम की बात है। मैं उस टाइम हाई स्कूल में पढ़ता था। मुजफ्फरनगर विश्वविख्यात जिला है यूपी का, उसमें अम्बेडकर हॉस्टल है, उसमें मैं रहता था। तो हमारे एक ब्रह्मानंद जी थे हरिद्वार के, उन्होंने आह्वान किया था सभी को, जितने भी नौजुवान थे उस समय, कि 5 ईंट और 5 रुपए लेकर आइए। रविदास महाराज के मंदिर पर जो जीना है लोग उस पर चलते हैं और उसका जीवन उद्धार करना है, बुर्जी लगानी है। तो साहब हम भी 5 ईंट 5 रुपए लेके गए। स्कूल लाइफ कुछ लाइफ अलग ही होती है। तो साहब जब हम वहां गए तो पुलिस ने पीएससी ने वहां जो लट बजाया दबा कर, 5 ईंट तो गिर गई गंगा जी में। हर की पौड़ी की बात है, हरिद्वार तो गए ही होंगे। 5 रुपए तो जेब में रहे क्योंकि गिलट के थे, चल गए तो, लेकिन ईंट जाती रही। तो हमने संकल्प लिया था कि अगर हम जिंदा रहे तो इस काम को हम पूरा करेंगे। सतगुरु समनदास जी महाराज जी के सानिध्य में हम रहते रहते थे। रिश्ते बहुत आए, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती तो गुरुजी उस समय आके कहा देते अभी नहीं कर रहे, फिर करेंगे। ब्याह तो हम भी कर सकते थे। भगत सिंह ने कहा कि वे लोग जो फांसी पर चढ़ गए वे भी अपना घर बसा सकते थे, वे भी बच्चे पैदा कर सकते थे, वे भी अपने घर परिवार को अपने समाज को लेकर चल सकते थे, लेकिन कुर्बान है उन सब की कुर्बानी पर जिन्होंने हंस हंस कर चूम लिया। फंदा जवानी में बलिदान हो चुके, ऐसे लोगों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। तो साहब हमने गुरु महाराज समनदास जी का कल्चर देखा। महाराज समनदास जी नो एजुकेटेड पर्सन थे, वे संसार की पढ़ाई नहीं जानते थे, लेकिन अगर कोई पीएचडी होल्डर है जिसे ब्रह्मा विष्णु वगैरह वगैरह भी कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट महाराज समनदास जी। बोलो सतगुरु समनदास महाराज की। हमने बहुत ही अच्छी तरह उनके बहुत चमत्कार देखे हैं। हमारा जीवन लाइफ हमारे संत महात्माओं की साथ में हम किसी लटा जटा धटा वाले पर विश्वास नहीं करते।
हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ इज गुड लाइफ। तो जिसके जीवन में कोई प्रैक्टिकल कोई अनुभव नहीं होता, किसी ने कोई चीज सिद्ध नहीं की, रविदास महाराज ने भी अपने दोहे में कहा, पढ़िए लिखिए अनुभव दर्शन है भाई। आप एक एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे हैं, और आपकी पढ़ाई में, आपके बोलने में, आपके व्यवहार में वो पढ़ाई नहीं झलकती, तो तुमसे बढ़िया अनपढ़ ठीक है। वे पढ़े लिखे हैं, उन्हें समाज का तजर्बा है। हमारे लोक संगीत को लेकर चलने वाले, जैसे हमें तुम्बा का अनार जोड़ा, इसने हमारी संस्कृति को कायम रखा। अगर ये तुम्बा जोड़ा ना होता तो मेरा ख्याल हमारी संस्कृति भी ना होती। लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला। हम अगर पढ़ने पाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्हें आज भी परास्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के संविधान का ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बता रहे हैं। BRN कौन पता नहीं कौन है, लेकिन नहीं हो सकता। हम कितने धूल क्यों ना सूरज की तरफ न फेंके, कभी वो धूलित नहीं होता। 32 डिग्रियां बाबा साहब के पास थी, इसलिए अपने महान पुरुषों का कल्चर जरूर याद रखो, यही हमारे साथ जाएगा। हमारी आने वाली जनरेशन न नहीं तो हमें नकार देगी, कहाँ कुछ नहीं है तो बेकार है। मैं जब कैथल आया उस समय मेरे पे डॉक्टर का मार्का नहीं लगा था, क्योंकि मैं उस टाइम स्टडी में था। मेरी उम्र को नहीं देखा, मैंने जारी रखा, क्योंकि हमें गहराई तक पहुंचना है। हमारा लेवल, हमारे समाज का लेवल इतना कायम अब तक कैसे रहा? इतनी यातनाएं हमारे समाज ने झेली है कि इतनी कोई नहीं झेल सकता। लेकिन हम लोग अगर इतिहास को देखें तो हमारे वंश से अलग किसी में अवतार या महान पुरुष पैदा नहीं होते। तुमने देखा, जो भी आशीर्वाद प्रदान करता है बहुजन हितासे बहुजन सुखासे, वो यही समाज है। आज हमें मेहरदास जी की माता जी, हमारे भी माता समान है, माता है, उन्होंने ऐसा लाल इस समाज को दिया है। तो मेरा मेहरदास जी का अनुरोध है, क्योंकि इस समाज में रुकावटें बहुत आती हैं। इस संसार में सबसे बड़ी रुकावटें क्या होती है? लव इज ब्लाइंड, हिंदी में इसका अर्थ है प्यार अंधा होता है। किसी के प्यार में इतना अंधे हो जो हमारे कुल का, गुरु का, समाज का और सबका बेड़ा गर्क ठंडी सड़क हो जाए। इसलिए या तो शादी कराओ, नहीं तो लैंडे कर खाओ, वो बढ़िया होता है। जरा सी भी कटफीस, जरा सा भी कुछ भी अगर आपके चंटर लग चुकी तो एक बैंडेड काम करती है। अगर उसकी लापरवाही कर दी, फिर इंजेक्शन और टैबलेट चलती है, फिर लापरवाही कर दी तो हॉस्पिटल में टांग कटती है। तो लंगड़ा लुल्ला होना तो बैक्टीरिया बढ़ाओ, दबा कर बढ़ाओ। इसलिए बैक्टीरिया अगर खत्म करना है तो पहले ही इलाज करो, उसका ट्रीटमेंट दो पहले ही। मेरे नाम को, मेरी शकलता तो बहुत कम वाकिफ है, लेकिन नाम मेरा आदमी बहुत वाकिफ है। बहुत लोग गुरुजी के समय कालीन कहते थे कि भाई सतपाल नाम का एक आदमी है, गुरुजी का चेला बहुत खतरनाक है, क्योंकि खरी बात अतुल्ला का है, सबके मनता उतरा रहा है। यहाँ ना किसी का उधार रखा, ना उधार लेना हम किसी को दें। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन में आए तो आप वहां भी दिखाइए। आप महात्मा गिरी में आए तो आपके पास में योग साधना की शक्ति होनी चाहिए। और वह किस टाइम प्राप्त हो, किस टाइम शुरू होती है? जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। हमारी मात्र शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो तो यह जननी हो जाती है, या जीनियस लोगों को पैदा करती है। अर्जिम 9 बजे कह रही बैठ टू चाय, मतलब 9 बजे कह रही कि बैठ टी दे दे, तो बताओ फिर गैस नहीं दिमाग में टकराओगी, सिर में टकराओ, और क्या कहीं कुछ और टकराओगा। तो इसलिए 5 बजे तक आप उठ जाइए, बेड छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ही जननी हैं।
आप ही अन्नपूर्णा है, आप ही सरस्वती है। और धारा मूड गर्म होगा तो तुम ही काली हो, कहीं काली पाली कुछ नहीं। तो बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जब तक हम कहीं किसी गुरु से नहीं जुड़ते तो हमारा उद्धार नहीं होता। देवी देवता रूप जान, कौन? गुरु होता है ठोर। अगर गुरु ही रूठ जा, कहीं नहीं ठोर, फिर कोई ठोर नहीं। देवी देवता का रूठ जा, भैंस बार बार लात बजा रही, लुवारा नहीं लगा रही, अपना कटना बछड़ू नहीं लगा रही गाय, तो क्या करे? किसी उस्ताद के गुरु के लाभ जाए जी, क्या करे नजर आएगा तो झाड़ा मारो वाले। विश्वास ही तो है ना। तो गुरु ने रास्ता बताया, तो इसलिए रास्ता जाकर कोई बताने वाला है तो वो गुरु है। अगर गुरु रूठ गया तो कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। हम ही क्यों पड़ताड़ित है? हमारे ही नामकरण समय समय पे क्यों होते हैं? कभी हम असुर हुए, कभी हम निशाचर हुए। निशाचर की शक्ति कब बढ़ती थी? रात को, नाइट में। कभी हम दानव हुए, कभी हम क्या हुए? हरिजन हुए। कभी हम क्या हुए? नवीन शर्मा हुए। और कभी हम दलित हुए, फिर हम बहुजन हुए। कभी जन भी बनेंगे नहीं। अगर हमने प्रश्न चिन्ह किया कि भाई हम लोग हरिजन है, क्यों कहते हो हमें? अगर हम हरिजन है तो तुम किसके जन हो? तो क्या कहा? नहीं नहीं, तुम भगवान के जन हो। तो भाई भगवान के जन है तो तुम क्या शैतान के जन हो? जो मायावती जी ने प्रश्न चिन्ह किया था। तो इसलिए हमारे नामकरण क्यों होते हैं? हमारी माता, हमारी बहन, हमारी धी, हमारी बेटी इतनी सेफ है, इतनी उनकी शायद मजाक कम होगी जितना हमारा बैकग्राउंड मजबूत नहीं होगा। अगर बैकग्राउंड मजबूत है, मजबूत लठ है, तो मजाक नहीं करने के। बड़े की माँ, बड़े की बहू, सबकी दादी। दादी मतलब भाभी को भी दादी जैसा सम्मान दिया। भाभी नमस्कार, प्रणाम, जय भीम। अगर आप उठावे गिरे हो तो दादी के साथ में कहेगा, हो दादी क्या हाल है? तो इसलिए बैकग्राउंड मजबूत कीजिए। यही सत्संग है। जिस घर की नार की मजाक बनती है उस घर में कभी रुजनाइश नहीं होती। जिस घर की एजुकेशन खत्म होती है वो घर कभी तरक्की नहीं करता। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिए हैं, पढ़िए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और फिर संघर्ष कीजिए। रविदास जी महाराज ने अपनी भाषा में कहा, पढ़िए लिखिए अनुभव दर से भाई। आप पढ़ो लिखो तो जब हम बोलते हैं जब मेरे डॉक्टरेट का पता लगता है ना, तो आदमी की हवा धीरे निकल रहा है, वो परेशान नहीं करता मेरे से क्या करूं? क्योंकि डॉक्टर का नाम लिखते हुए, पीएचडी का नाम सुनते हुए मास्टर माइंड को जाऊं मैं लोग। नहीं तो इतना ही बोल रहा है, इतना पता लगता, जब पता लग जा कुर्ते पजामे में, पर ये तो खतरनाक ज्यादा है। तो हम अपने गुरु की, अपने माँ बाप की, अपने रिश्तेदार की, अपने समाज की इज्जत है। हम आपके बीच में अगर कहीं से हम कंपटीशन पे जा रहे हैं और वहां झंड होगा हरी मारी, तो लोग आएंगे अंधा गुरु चौपट चिल्ला, दोनों ठेल्ला में ठेल्ला। तो आप अगर हार के आ रहे हो तो उन्होंने कहेंगे काला जैसा चिल्ला था ऐसे गुरु होगा ठप सिंह। ऐसे ही हरिद्वार रामदेव के से एक महात्मा जी गुज्जर का था, बड़ा तगड़ा हट्टा कट्टा आ बैठा जी, मुझे बोल रहा गुरु जी हैं? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। उनने सोचा मेरे यहाँ गुरु जी तो हो सीधे साधे भांग भूंग का सुट्टा मार ले, कपड़े धोए रखे तो धोए रखे, मुंह भी असर है धोए लिया, जिब भी असाई नहा लिया, जिब भी असाई नहीं धोया, जिब भी असाई। तो हमारे लोगों की कुछ पहचान अलग ही कर रखी है हमारे लोगों ने, महात्माओं ने भी। उसने कहा कि मैं हरिद्वार से आया हूं, और बात करते करते उसने अपनी जाति झलका दी। मैं लगा कौन है जी आप? जी मैं गुज्जर हूं। तो तुम अति शूद्र में हो। हम तो शूद्र हैं तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार, लेकिन तुम अति शूद्र हो, तुम्हारी कोई संज्ञा नहीं। हम हिंदू धर्म के अनुसार चौथे पेड़े पे हैं, मेरे बिना सब खत्म है।
अगर मांझा है, मांझे का एक पावा काट दो तो 3 पे चलती नहीं मांझा, 3 पे खाट नहीं चलती कभी भी। अरे यहाँ चलती हो तो भाई मान सके बात, उदना का खाना नहीं जी, तो तुम अति शुद्र हो। उदना का मका किसे मानते हो कि कृष्ण को, मका कृष्ण के पास में एक दिव्य शस्त्र था जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। वो चाहता तो महाभारत होने नहीं देता, वो चाहता तो महाभारत न होने देता, लेकिन उसे फिर भगवान उपाधि ना मिलती। तो आज लालच के चक्कर में 2 भाइयों को लड़ाओ और बीच में प्रधान बनकर मस्ती मारो। आप लोग सरपंच बन जाओ, ब्रिटिश रूल है, फूट डालो, शासन करो। यही साथ चल रहा सिस्टम। आज हमारे धर्म में भी ऐसा ही चल रहा है। हमारे अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन कहने करते आप महान पुरुषों को भूलते जा रहे हैं। हमारा देखा लेखा देखा चुका तू हमारा बेड़ा कर रखी हूँ। हमारा इसलिए है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, हमें विश्वास जमाना होगा। तो मैं ज्यादा बोल गया, अब मैं वापस अपनी जगह आता हूँ। जिस रायबर समनदास जी महाराज के आप अनुयायी हैं, रविदास महाराज के प्रचार प्रसार को महाराज समनदास जी ने जन जन तक फैलाया। वो महान शख्सियत, उन्होंने पता नहीं मेरे जैसे कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे अपनी शरण में लिए। उनके पास एक दिव्य कला थी जिसकी साथ में एक बार बात कर ली, वार्तालाप खंड। मैं करेंसी ऑफ इंडिया में नासिक में सर्विस करता था। तो साहब गुरु, मैं छुट्टी आया हुआ था, दिल्ली में रहता था मैं, तो नोएडा में मिला मैं। तो गुरु जी ने मुझे एक ही बात कही कि समाज का क्या होगा, मगर जो तुम करोगे। डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री में रहे, वहां साहब एक विभाग ऐसा होता है जिसे टॉप सीक्रेट बोलते हैं, उसमें ब्याह नहीं होता। अगर ब्याह करवाना तो दूसरे में ट्रांसफर करता है, सिविल में चले जाओ। हमने कहा गुरु जी क्या करना, कहना रिजाइन देते हैं, मगर लिख दो फिर। तो नोएडा सेक्टर 12 में उन्होंने लिखना शुरू करा। मैं उनका फायदा का देख रहा, मैं पढ़ाई तो लिखता जा रहा फटाफट इंग्लिश में। लूज मोशन गुरु जी का लगे हुए थे और उन्होंने कहा ले जमा कर का मन न तो ठाक अपनी जेब में गिरा। मैं कैसा कभी वक्त पर देख लिया करेंगे, लेकिन नहीं, गुरु जी ने कहा जमा कर का से। मैं कहा ठीक है। तो साहब जब गुरु करे तो वही हो, हम सब करे कुछ ना हो। आज इस उपाधि पे महाराज ने हमें नवाजा है, या उसी की दया, उसी का पद है। हम तो बस सिंपल हैं, सिंपल ही रहेंगे, काम सेवा पर करते रहेंगे, कर्रेर करते रहेंगे। तो बोलिए धन सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय।